तो काम की बात कौन करेगा मेरे भाई। आप ये राम राज्य की बात करते हैं। परसों मैं कैंपियरगंज गई थी, मोहनाग गांव में एक जब इरादा होगा तो बर देखा हुआ जब आपका जाएगा तो लड़की वाला क्या पूछेगा। वही जो कह रहे थे कि ये बाबू यहाँ जरब तो सीधा स्वर्ग में जाइब, स्वर्ग में लोगों को भेजने का काम कर रहे थे। हमको नहीं लगता कि हमारे सामने वही जो कह रहे थे कि ये बाबू यहाँ जरब तो सीधा स्वर्ग में जाइब, स्वर्ग में लोगों को भेजने का काम कर रहे थे। हमको नहीं लगता कि हमारे सामने भाग ना जाए, क्योंकि सांसद जी ने कोई काम नहीं किए हैं, कोई कार्य नहीं किए हैं। जनता इसलिए उनको पसंद नहीं कर रही है। मैं कितनियों जगह जाती हूँ, कितनी महिलाओं से पूछती हूँ कि आप सांसद जी को देखी हैं, तो कहती है बहनी देखी है टीवी में, हम देखे हैं उनको पिक्चरों में, वो अच्छा नाचते हैं और महोत्सव में नाच रहे थे। तो ये सारी चीज़ें तो वो करेंगे। अभिनेता है, अभिनेता ही बनकर रह गए। हम अभिनेत्री ज़रूर थे, लेकिन हम यहाँ नेत्री बने और हम यहाँ समाज सेवी बने। हम समाज के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। इरादा नहीं है, लेकिन जब इरादा होगा तो बर देखा हुआ जब आपका जाएगा तो लड़की वाला क्या पूछेगा। दूसरी एक बात कही कि राम राज्य आ गया है। राम राज्य है, राम राज्य ऐसा होता है। अभी चारों तरफ भगवा में पूरा देश हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे, किस नज़रिए से आप देख रही हैं। सब राम की बात करेंगे तो काम की बात कौन करेगा मेरे भाई। आप ये राम राज्य की बात करते हैं। परसों मैं कैंपियरगंज गई थी, मोहनाग गांव में एक मासूम बच्चे को, 19 महीने के बच्चे को पटक पटक कर मार दिया गया। ये राम राज्य है। अपराधी खुले में घूम रहे हैं, ये राम राज्य है। बात मैम हम नहीं, लोग कह रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं। लोगों को मैं जवाब दे रही हूँ ना, लोग नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राम राज्य नहीं है। आप मुझे बताएं, आपका ब्याह हुआ है? अभी नहीं हुआ है। लड़की देखा जा रहा है अभी कि भैया कितना कमा रहे हो, कहाँ नौकरी कर रहे हो, कौन जॉब कर रहे हो, क्या रोजगार है आपके पास, यही ना पूछा जाएगा। कोई राम की बात करेगा तो काम की बात आप जैसे पत्रकार महोदय करेंगे, हमारी जनता करेगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम जनता करेगी। मैम किन मुद्दों के साथ इस बार आप चुनाव में उतरने वाली हैं? हर एक मुद्दा है, जैसे अभी तुरंत मैं लगातार बोल ही रही हूँ, हर एक मुद्दा है। क्यों चौड़ीकरण का जो नाम लिया जा रहा है तो वहाँ पे दुकानें तोड़ी जा रही है, घर तोड़ा जा रहा है, किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा है। मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अपराधी खुले में घूम रहे हैं, उनको मिट्टी में नहीं मिलाया गया। कूड़ा कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है, नालियाँ भरी पड़ी है, मवेशी जानवर घूम रहे हैं। खेतों की रखवाली किसान, इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में किसान खेतों की रखवाली करने पर मजबूर है। उनकी आय दुगनी नहीं हुई है। खाद का जो कट्टा मिल रहा था ना, वो कितने में पहले में मिल रहा था? 50 किलो का मिल रहा था, ठीक है, कुछ कम ही पैसे में मिल रहा था। आज 45 किलो का मिल रहा है। तिगनी दुगनी दाम उनका ज़्यादा है। क्यों भाई? धन्यवाद। मेरा मैम आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि गोरखपुर में मेयर का चुनाव एक बार आप हार चुकी हैं और आपके सामने एक बार फिर से बीजेपी, एक जो मजबूत पार्टी है, वो आपके सामने खड़ी है, तो आप अपने आप को कहाँ देख पा रही हैं मैम? मेयर का चुनाव में हारी नहीं थी, मेरी जनता ने मुझे जिताया था। धांधली हुई है, आपको भी पता था। 3,62,000 ही कुल मत पड़े थे, तो कैसे 5 लाख 4.5 लाख गिनती हो गया। कई भरपूर सहयोग आशीर्वाद देती है जनता, उनको मान सम्मान देने का काम करेगी। क्योंकि ये आखिरी चुनाव होगा। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसलिए जनता को भरपूर सहयोग आशीर्वाद मुझे देना ही चाहिए और मुझे देगी। जिताइए और अपना काम करें। आखिरी चुनाव का मतलब क्या मैम? इसके बाद चुनाव नहीं होगा? क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपको भी तो अच्छी तरह से पता है कि महापौर के चुनाव में कैसे धांधली हुई। आपको भी पता है कि चंडीगढ़ में कैसे धांधली हुई। तो जिस तरह से ये धांधली करने का काम कर रहे हैं, तो स्वतः ही निर्णय करेंगे कि ये विधायक है, ये सांसद है, कोई चुनाव नहीं होंगे। जनता सतर्क हो जाए, युद्ध की तरह लड़ना है। आखिरी चुनाव है, दमदारी से लड़िए और जीतिए। धन्यवाद। तो ये थी काजल निषाद जी, जो बड़ी ही प्रखरता के साथ इन्होंने हर सवालों का जवाब दिया। बाकी आप क्या सोचते हैं काजल निषाद जी को लेकर के, समाजवादी पार्टी को लेकर के, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी और कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान न्यूज़।